हेलो फ्रेंड्स, एलएलपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस को देखने वाले हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको आगे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जीएसटी साइट ओपन कर लेना है और ये देखिए राइट टॉप कॉर्नर में आपको रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, या सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना होगा तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे जो पैन पे नाम है वो नाम डाल लेंगे दोस्तों, और पैन नंबर उसके बाद डालना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, फर्म का अगर ईमेल आईडी है तो और बेहतर है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे और इस तरह से देखिए मोबाइल नंबर डाल लेंगे। और डालने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों हमें कैप्चा डालना होगा, तो मैं अपना कैप्चा डाल लेता हूँ और उसके बाद ये जो प्रोसीड बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा मोबाइल और मेल दोनों जगह ओटीपी चला गया है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हमें दोनों ओटीपी डालना पड़ेगा, मोबाइल और ईमेल दोनों जगह ओटीपी यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल का डाल लिया हूँ और ईमेल का भी मैं अपना निकाल करके इस तरह से डाल लेते हैं ओटीपी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से डालने के बाद हमें सिंपली दोनों ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा टीआरएन जनरेट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे कॉपी करके फोल्डर में इसे सेव कर लेंगे, आगे हमें काम आ सकता है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं या सर्विस के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ प्रोसीड पे ही क्लिक कर लेता हूँ, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे वो जो टीआरएन मिला है वो टीआरएन हमें यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। तो मैं अपना वो टीआरएन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और देखिए कैप्चा डालना है। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद हमें सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमें फिर से ओटीपी गया है। अब यहाँ पे मुझे मेल या मोबाइल दोनों में सेम आएगा, कहीं से भी ओटीपी हम डाल सकते हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट टाइम में ही दोनों जगह का डालना पड़ता है। तो मैं अपना ओटीपी इस तरह से डाल लेता हूँ, मेल मोबाइल से ही डाल लेता हूँ मैं ओटीपी। तो इस तरह से डालने के बाद ओटीपी अब हमें सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी लिस्ट दिया हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये सारा जो लिस्ट दिया हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे पेंसिल वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सारा एक एक करके हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है और ट्रेड नेम जो भी होगा डाल लेंगे, ट्रेड नेम। और उसके बाद देखिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, अगर 14A के हिसाब से अगर आपको करना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं अपने केस में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मैं नो पे ही टिक करूंगा। और उसके बाद रीजन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वॉलंटरी होगा और डेट हम जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे वही डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, एलएलपी का है तो हमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको ये सिलेक्ट करना होगा और आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे एक नंबर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे होगा नंबर, वो नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो मैंने देखिए डाल के ऐड बटन पे क्लिक किया तो ऐड हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे वो सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना होगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट कॉपी मैंने कर लिया है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसे पेस्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो देखिए ये हमारा अपलोड हो चुका है दोस्तों। उसके बाद ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे 2 पार्टनर है, ठीक है, 2-3 आपका जो भी होगा सारे पार्टनर्स को यहाँ पे ऐड करना है। मेरे केस में 2 पार्टनर है तो मैं एक एक करके दोनों पार्टनर को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ एक पार्टनर को, उसके बाद फिर दूसरे पार्टनर को ऐड करूँगा। फादर्स नेम डाल लेंगे और लास्ट नेम में डाल लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद पार्टनर्स का मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग मोबाइल नंबर डालना होगा और ईमेल आईडी भी डाल लेंगे दोस्तों। तो मोबाइल और ईमेल आईडी डालने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे केस में मेल है तो मैंने मेल पे टिक कर दिया है और यहाँ पे डिजिग्नेशन स्टेटस में पार्टनर टाइप करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे पार्टनर का जो पैन नंबर है वो पैन नंबर डाल लेंगे यहाँ पे पार्टनर का। और पैन नंबर डालने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स का फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो पहले मैं पिन कोड डाल लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से हम अपना पिन कोड डाल लेंगे और ये हमारा देखिए ऑटो फेच हो गया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट। उसके बाद रोड में डाल लेंगे जो भी आपका होगा, आप अपने अकॉर्डिंग सारा एड्रेस प्रॉपरली फिल कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना एड्रेस डाल लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें पार्टनर का फोटो अपलोड करना होगा। तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ फोटो और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करके और उसे पेस्ट करना होगा। तो देखिए हमारा फोटो अपलोड हो चुका है और चंदन को मुझे ऑथोराइज भी बनाना है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है, ठीक है, ऑथोराइज बनाना है तो यस कर दिया। उसके बाद हमें सिंपली ऐड न्यू बटन पे ऐड करके दूसरा पार्टनर ऐड करना होगा। उसके बाद यस। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक डिन नंबर मिस्टेक हो गया है, DIN नंबर जो है डिन नंबर से डाल लेता हूँ और उसके बाद हम फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फिर से हम ऐड बटन पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस। तो देखिए हमें यहाँ पे अब दूसरे पार्टनर को ऐड करना है। एक पार्टनर मैंने ऐड कर दिया है, अब यहाँ पे हम दूसरे पार्टनर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम मैं डाल लेता हूँ इस तरह से, तो मिडिल नेम है तो डालेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, लास्ट नेम डाल लेंगे और अगर लास्ट नेम भी नहीं होगा तो हम सिर्फ फर्स्ट नाम ही डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फादर नेम डाल लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में है वो पैन कार्ड से देख करके डाल लेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डाल लेंगे पार्टनर का। दोनों पार्टनर का मोबाइल ईमेल दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं लेगा, डुप्लीकेट हो, अगर सेम डालेंगे तो डुप्लीकेट का एरर आएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, मेरे केस में मेल है तो मैं मेल पे टिक करूंगा और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे डिजिग्नेशन स्टेटस में पार्टनर डालेंगे, यहाँ पे पार्टनर टाइप करेंगे। उसके बाद डिन नंबर डाल लेंगे दोस्तों, ये आप डिन नंबर MCA साइट से निकाल सकते हैं।
DIN नंबर डालने के बाद हमें पार्टनर का डालना होगा पैन नंबर। आप अपना जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और पैन नंबर डालने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे भी दोस्तों मुझे दूसरे पार्टनर का भी एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे प्रॉपरली जो भी है। तो इस तरह से मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पे रोड स्ट्रीट जो भी है अपना डाल लेंगे इस तरह। उसके बाद बिल्डिंग नंबर अगर है तो डालेंगे, अदरवाइज एरिया का नाम डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लोर नंबर डाल लेंगे, कुछ नियर लैंडमार्क है तो लैंडमार्क भी डाल देंगे और फ्लोर नंबर जो भी है वो डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारा फिल करने के बाद फोटो अपलोड कर लेते हैं दोस्तों। फोटो अपलोड कर लेंगे पार्टनर्स का, दूसरे पार्टनर्स का। देखिए अपलोड हो गया। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे इसे आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसको हमें यस नहीं करना चूंकि ये ऑथोराइज हमें नहीं बनाना है इसे, तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। अगर बनाना होता तो यस करते। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, यस। यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एरर गलत, सॉरी ईयर गलत डला गया है दोस्तों, है ना, ईयर गलत डला गया है। 1991 के जगह पे 1191 डला गया था, तो फिर से मैंने सही कर दिया है। और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस। हाँ, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे मुझे प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी पे टिक करना होगा, इस पे टिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें ऑथोराइज लेटर अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑथोराइज लेटर को, और कॉपी करने के बाद हमें सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। उसके बाद ओपन। तो देखिए हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है पूरा प्रॉपरली। ठीक है, डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका एड्रेस डालेंगे पूरा प्रॉपरली जो भी हो। तो सबसे पहले हमें पिन कोड डाल लेना होगा। पिन कोड मैंने डाल दिया। देखिए इस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट और सिटी सारा ऑटो फेच हो गया है। अब यहाँ पे हम रोड स्ट्रीट डाल लेंगे, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद बिल्डिंग नंबर में डाल लेंगे दोस्तों, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो डालना, फिल करना मैंडेटरी है। उसके बाद ये इस तरह से डालेंगे। उसके बाद फ्लोर नंबर जो भी है डाल लेंगे। लैंडमार्क है तो लैंडमार्क भी डाल देंगे, नहीं है तो इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमें सिंपली सारा फिल करने के बाद दोस्तों हमें स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रांची और डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेंज। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, यहाँ पे जो इतना भी दिया हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा रेंटेड है तो मैंने रेंटेड सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम म्युनिसिपल खाता कॉपी और रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने वाला हूँ। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो मैंने होल्डिंग टैक्स अपलोड कर दिया है। अब हम रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों इसमें लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड भी चाहिए, साइन करके किसी में भी अटैच करके आप अपलोड कर सकते हैं। होल्डिंग टैक्स में या रेंट एग्रीमेंट में किसी में भी अटैच करके पीडीएफ में, और उसे साथ में अपलोड करना है लैंडलॉर्ड का आधार साइन करके। मेरा ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरे केस में रिटेल होलसेल दोनों है तो मैंने टिक कर दिया है। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे मुझे सिंपली से कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे HSN कोड ऐड कर लेंगे
आइटम का HSN कोड जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं अपना इस तरह से HSN कोड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल 3 ऐड कर लेता हूँ। बाद में हमें इसे ऐड डिलीट जब भी करना होगा तो ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। बाद में आप ऐड और डिलीट आराम से कर सकते हो, एक ही दिन में 1-2 घंटा में अपडेट हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल 3 ही रखूँगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ भी करना है मुझे। तो इस टाइप का देखिए, यहाँ भी हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। तो ये लास्ट स्टेज है दोस्तों। देखिए हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करेंगे और ऑथराइज का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस डाल लेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ABC DSC, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं ABC करूँगा। तो देखिए हमारा OTP चला गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट OTP करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा में आपको एक लिंक आएगा आधार KYC के लिए। ठीक है, उसमें ऑथोराइज का आधार नंबर डाल के और वेरीफाई करना रहता है। उसके बाद आपको ARN नंबर आएगा 10 से 15 मिनट में। उसके बाद उस ARN से आपको स्टेटस चेक करते रहना है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका LLP GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।